मुस्लिम परिवार सनातन धर्म में घर वापसी करेंगे उनको हम प्रति माह 3,000 रुपए देते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि वो पूर्ण रूप से सनातन धर्म में सेटल ना हो जाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, इसका नाम है जितेंद्र त्यागी। ये पहले वसीम रिजवी हुआ करता था, शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी था मेरे दोस्तों। उसके बाद ये मुर्तद हो गया। मुर्तद होने के बाद इसने बहुत तरीके से जहर उगलने की काम किया और अब फिर अपने ये बदबूदार मुंह से जहर उगलने का काम करता नजर आ रहा है मेरे दोस्तों। ये मुसलमानों को लालच दे रहा है कि 3,000 रुपए में वो अपना ईमान बेच दें, मुर्तद हो जाएं। मैं चाहता हूं आप इसका पहले ये इंटरव्यू देखिए, जैसे कि अभी आपने ये थोड़ा सा वीडियो भी देखा था। आप इसका ये पूरा इंटरव्यू देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसकी पूरी हकीकत बताता हूं। आप पहले ये वीडियो देखिए। लगाई सर, आपने एक ऐलान भी किया कि हमारा एक ट्रस्ट है जो मुस्लिम है, अगर वो हिंदू धर्म अपनाते हैं तो उनको 3,000 प्रतिमाह देंगे। कैसे काम करेगा आपका ट्रस्ट? देखिए, सनातन में स्वागत, ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया है और हमारे सारे मित्र इसमें हैं। बहुत सी प्रॉब्लम्स आती थी या आती हैं जब कोई घर वापसी करता है तो उनके लिए अपने मज़हब से उनकी एक तरह से हर चीज़ बैन कर दी जाती है, कारोबार पे असर पड़ता है या बहुत सी तकलीफ़ें होती हैं। तो इस सिलसिले में हमने कई बार पत्र भी लिखे, कई जो धर्माचार्य हैं उनसे बात भी हुई। तो इसमें हमारा जो पहल है वो ये है कि जो मुस्लिम जो मुग़लों के पीरियड में कभी ना कभी तलवार की नोक पर मुसलमान बना दिए गए थे, वो हिंदू, तो उनको अगर वो घर वापस आना चाहें अपनी मर्ज़ी से तो हम उनका सपोर्ट करेंगे। उनको अगर वो हमारे रजिस्ट्रेशन करते हैं हमारी साइट से और परिवार के साथ सनातन धर्म में आते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनसे उनकी घर वापसी कराई जाएगी। और जो हमने 3,000 रुपये देने की बात की है वो इसलिए की है कि जब वो घर वापसी करेंगे तो उनके ऊपर बहुत से प्रेशर आ जाते हैं, क्योंकि मैं भी इसका एक भुक्तभोगी हूँ। तो प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए उनकी एक मदद की जाएगी उस वक्त तक जब तक वो सनातन धर्म में समान्य ना हो जाए। या कोई ऐसा व्यक्ति जो परिवार में छोटा मोटा कारोबार भी कर सकता है तो वो जिस जगह का होगा वहाँ पर उसको छोटा मोटा कारोबार भी कराया जाएगा ताकि वो अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार की ज़िंदगी को ठीक से एक सनातन धर्म में सामान्य रूप दे सके। एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आई थी आपके साथ भी वो थी कि पहले आपने वसीम रिजवी, जितेंद्र सिंह त्यागी, आपने अपना कास्ट का वो किया, ब्राह्मण कास्ट जो थे, फिर आपने सेंगर कास्ट लगाया जो ठाकुर होते हैं। तो फिर जो घर वापसी करेंगे वो किस कास्ट में जाएंगे? देखिए, जो हमारे मित्र हैं सनातन धर्म में उनसे बात तय हो चुकी है। कोई भी परिवार जब आएगा तो हम उसे किसी न किसी सनातनी क्या एडॉप्ट करवाएंगे। तो जिस सनातन धर्म की जाति का व्यक्ति उस परिवार को एडॉप्ट करेगा, जाहिर सी बात है उसकी भी जाति वही हो जाएगी। तो अगर SC ST में अगर वो जाना चाहता है तो क्या गवर्नमेंट के जो लाभ देती है गवर्नमेंट SC ST को, वो लाभ उसको मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे? देखिए, अगर कोई SC ST का सनातनी उनको स्वीकार करता है अपने सनातन परिवार में तो जाहिर सी बात है वो उनको वही स्टेटस मिलेगा। और जब वो स्टेटस मिल जाएगा तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसका भी लाभ उनको मिलना चाहिए और मिलेगा ही। आपको लेकर और तमाम तरीके के विवाद होते रहते हैं, आए दिन तमाम चीज़ें हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक सरकार ला रही है, वक्फ एक्ट संशोधन विधेयक, तो उसमें ये भी प्रावधान है कि वक्फ कमेटियों में 2 हिंदू को शामिल किया जाएगा। आप अब चूँकि सनातन धर्म में हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो अब ये प्रावधान आने के बाद फिर क्या शिया वक्फ बोर्ड का रुख करेंगे? नहीं, देखिए, अब हम धार्मिक कार्यों में लगे हुए हैं, समाज के लिए लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि भारत को जो एक मजबूत स्थिति में इस वक्त पहुंच रहा है उसमें हम भी कहीं ना कहीं योगदान करें। भारत में जिस तरह की नफ़रतें फैल रही हैं ये नफ़रतें कम हों, लोग
मिलकर रहें और जो इस तरह के झगड़े हैं उनको भी ख़त्म करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो वक्फ से हम बहुत दूर हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि वक्फ बोर्ड एक कोयले की कोठरी है। आप जितना अच्छा भी कर लो, लेकिन जब आप उससे बाहर आओगे तो कहीं ना कहीं आपके मुंह पर कालक ज़रूर लगेगी। मैंने बहुत एक्सपीरियंस, 12 साल में वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहा। मेरे ऊपर CBI, CBCID तमाम तरह की जांचें, और कुछ मुल्ला हमारे पीछे पड़े और उन्हीं ने कहा कि साहब बहुत बड़ा गबन किया, बहुत बड़ा गबन किया। सब जांचें करवा दी मेरे ख़िलाफ़, लेकिन जांच में कुछ नहीं निकला। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दामन पर काली छींटें ज़रूर मारी गई। तो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। हम किसी पद पर बैठकर एक समाज के लिए, एक जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़े हैं उसके लिए दिल से काम करें, उसके बाद फिर कालक की छींटें हमारे दामन पर लगे। तो ऐसी जगह पर अब हम बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। बाकी जिस काम में हम लगे हुए हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जिसको हमें करना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि मुसलमानों को सनातन अपनाना चाहिए? या और ऑफ़र आपने दिया 3000 का, क्या कुछ दिक्कतें होती हैं मुस्लिम धर्म में, या आपको लगता है कि आप या आपके संपर्क में कुछ लोग हैं? मेरे संपर्क में बहुत से लोग हैं। और देखिए, जो इस्लाम की कट्टरता है, उस कट्टरता को आज के समाज में बहुत से ऐसे परिवार हैं जो नकार रहे हैं। अब आप इस्लाम को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, तो आपको मानने का अधिकार है, लेकिन किसी दूसरे धर्म को नफरत से देखने का अधिकार नहीं है। ये जो इस्लाम का फंडा है कि हिंदुओं को काफिर कहना, क्रिश्चियंस को काफिर कहना, उनसे जिहाद करना, उनसे लड़ना, या हिंदुस्तान पर गलत निगाह रखना, गजवाए हिंद की बात करना, हिंदुस्तान में जिहाद का फरमान लाना, ये सारी चीज़ें जो मुसलमानों को एक डाउटफुल कैटेगरी में खड़ा कर देती हैं। और जाहिर सी बात है, मुसलमानों की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम बुनियादी मोहतरम, जैसे कि आपने ये इसका पूरा वीडियो देख लिया, मेरा इस दोस्तों ये किस तरीके से बकवास करता नजर आ रहा है। कुंभ के मेले में जाकर वहां पर डुबकी लगाकर ये अलल ऐलान कर रहा है कि जो मुसलमान मुर्तद होना चाहते हैं उनको 3000 रुपया दिया जाएगा और उनका खर्च भी दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, ये पहले वसीम रिजवी हुआ करता था, उसके बाद इसने कुरान की आयतों को, 26 आयतों को निकालने की भी कोशिश की। उसके बाद ये मुर्तद हो गया और ये फिर लादाबे भी हो गया। अब ये हिंदू धर्म में भी इसको कोई पूछने वाला नहीं बचा। मेरे दोस्तों, ये इस तरीके से बकवास कर कर सोशल मीडिया में मशहूर होने के लिए इस तरीके के काम करता रहता है, और सिर्फ अपना जब भी मुंह खोलता है तो बकवास पे बकवास करता रहता है। मेरे दोस्तों, आपने ये पूरा वीडियो देख लिया, आपकी क्या राय है? अपना मशवरा कमेंट में जरूर दें, और इस जाहिल के लिए कुछ ना कुछ आप कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।